सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। प्रोत्साहित करने की आदत डालो, क्योंकि हतोत्साहित करने वालों की कमी नहीं। सच्चा व्यक्ति ना तो नास्तिक होता है, ना ही आस्तिक होता है। सच्चा व्यक्ति हर समय वास्तविक होता है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत। बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। हर रोज़ गिर कर भी हम मुक्कमल खड़े हैं। ऐ जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे कितने बड़े हैं। जहाँ तक रिश्तों का सवाल है तो आजकल लोगों का आधा वक्त तो अनजान लोगों को इम्प्रेस और अपनों को इग्नोर करने में चले जाते हैं। आज चीज़ें बदल रही हैं, कल तू भी बदल जाएगा। फिर एक दिन वो भी बदल जाएगा जिसके लिए तू बदल रहा है। जो व्यक्ति सिर्फ बोलता रहता है वह ज्ञानी नहीं कहलाता, बल्कि जो व्यक्ति शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है वास्तव में वही ज्ञानी है। हम परेशान क्यों हैं? दो ही कारण हैं। एक, हमें तकदीर से ज़्यादा चाहिए, और दूसरा, हमें वक्त से पहले चाहिए। दुहक को सुख में बदलते रहिए, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां एक चीज़ पक्का कीजिए। कामयाबी के सफ़र में धूप का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। इस दुनिया में सफल होने का सबसे अच्छा तरीका है उस सलाह पर काम करना जो आप दूसरों को देते हैं। सफलता मन की शीतलता से उत्पन्न होती है। ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट और मोड़ सकता है। इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी के पहचान के मोहताज नहीं। ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। अगर सच में कुछ करने की ठान लोगे तो रास्ता भी निकाल लोगे, वरना बहाना निकालना तो आसान है। जब आप खुद को तराशते हो तब दुनिया आपको तलाशती है। नीयत साफ और मकसद सही हो तो भगवान आपकी मदद किसी न किसी रूप में ज़रूर करता है। हार और जीत तो ज़िंदगी में लगी ही रहती है, लेकिन विजेता तो वही होता है जो हारने के बाद भी कोशिश करता है। गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर विनय और विवेक साथ हो तो शिखर छू जाता है। अच्छे काम को करने में धन की आवश्यकता कम पड़ हटती है। अच्छे हृदय और संकल्प की अधिक प्रथम अभिवादन करने वाला व्यक्ति अधिक सम्माननीय होता है। मुस्कुराओ, क्योंकि परिवार में रिश्ते तभी तक कायम रह पाते हैं जब तक हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं, अक्सर छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख व्यक्ति के धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति का जीवन ही सफल जीवन है। कोई बेबस, कोई बेताब, कोई चुप, कोई हैरान। ए जिंदगी तेरी महफिल के तमाशे खत्म नहीं होते। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन ये भी सत्य है कि वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। अपनी रफ्तार को थामे रखिए, दुनिया अपने आप काबू में आ जाएगी। हौसला बनाए रखिए, मंजिल साफ नजर आएगी। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वहीं चमकता है। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं। दुनिया की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए, साहिब जिंदगी भर थकने नहीं देगी। तुम अपनी जिंदगी का अगला पाठ नहीं पढ़ सकते जब तक पिछले पाठ को याद कर रहे हो। जीवन में सब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को मत भूलना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं करती। जिंदगी में अगर बड़ी जीत हासिल करनी है तो फिर छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत लग ही जाती है। कमाना तो पड़ेगा ही भाई, क्योंकि महंगाई का ज़माना है और रिश्ते अब सिर्फ मुनाफा देखते हैं। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है, और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। आपको अपने क्रोध के लिए दंड नहीं दिया जाता,
जबकि आपको अपने क्रोध के द्वारा ही दंड दिया जाता है। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वह लम्हा सवार लो जहां जिंदगी खड़ी है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। वास्तव में वह व्यक्ति बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात नहीं बोलता है। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। अपनी तुलना दूसरों से ना करे, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल के देख, तू भी एक सिकंदर है। किसी को प्रेम देना सबसे बद्धा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बद्धा सम्मान है। हर रोज गिरकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे कितने बड़े हैं। एक साधु महात्मा थे। वह हर रोज नदी किनारे एक घाट पर बैठकर चिल्लाया करते थे कि जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। जो व्यक्ति वहां से गुजरता था वह साधु महात्मा को पागल समझता था और उनकी बात पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन हमेशा की तरह साधु महात्मा चिल्ला रहे थे, जो चाहोगे वो पाओगे। एक युवक वहां से गुजर रहा था। उसने उन साधु की आवाज सुनी और उनके पास चला गया। उसने साधु महात्मा से पूछा, महाराज, आप बोल रहे हैं कि जो चाहोगे वो पाओगे, तो क्या आप मुझको वो दे सकते हो जो मैं जो चाहता हूँ? साधु महात्मा ने उसकी बात को सुना और कहा, हाँ, यह सच है बेटा, तू जो कुछ भी चाहता है मैं उसे जरूर दूंगा। बस तुझे मेरी बात माननी होगी। लेकिन सबसे पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें आखिर क्या चाहते हो? युवक ने उत्तर दिया, महाराज, मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ। मैं हीरे मोती का बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। युवक की तत्परता देख साधु महात्मा बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। मैं ही तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने भी हीरे मोती बनाना चाहोगे बना पाओगे। इतना कहने के बाद ही साधु महात्मा ने अपना हाथ उन युवक की हथेली पर रखते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ। लोग इसे समय कहते हैं। इसे मजबूती से अपनी मुट्ठी में पकड़ दयाच लो और इसे कभी मत कमवाना। तुम इसे जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। युवक कुछ सोच में पड़ दयाच गया। तभी साधु महात्मा उनकी दूसरी हथेली को पकड़ ढाते हुए बोले, बेटा, ये लो, ये है दुनिया का दूसरा सबसे कीमती मोती, जिसे लोग धैर्य कहते हैं। जब कभी समय देने के बावजूद भी तुम्हें परिणाम ना दिखाई दे, तो इस दूसरे कीमती मोती का प्रयोग कर लेना। हमेशा याद रखना, जिसके पास धैर्य न का यह मोती है, वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। वो व्यक्ति साधु महात्मा की बातों पर गंभीरता से विचार करता है और बहुत बड़ी सीख प्राप्त करता है कि समय और धैर्य सबसे अनमोल रत्न है। मन ही मन युवक निश्चय कर लेता है कि आज से वह कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। वहां से जाने के बाद युवक हीरों के एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ नौकरी करता है। समय का पूरा उपयोग कर काम सीखता है और अपनी मेहनत और धैर्य से ईमानदारी के बल पर एक दिन खुद भी हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनता है। दोस्तों, किसी भी हीरे मोती से मूल्यवान है समय और धैर्य नाम के हीरे मोती। यदि आप समय का सही उपयोग पूरे धैर्य के साथ करें तो बड्ढे सा बड्ढा लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।